हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। पॉइंट जैसे कि जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 164(1) कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता: मुख्यमंत्री की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड पॉइंट है, विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन विधानसभा में यदि बहुमत प्राप्त दल ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुन लेता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होती है, अन्यथा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है या अन्यथा उसे अपने पद से हटना पड़ता है। शपथ क्या है? मुख्यमंत्री की शपथ 164(3) क्या कहता है? 164(3) के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। 164(3) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जिसका वर्णन संविधान की अनुसूची 3 में किया गया है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है एवं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा दी जाती है। कार्यकाल: मुख्यमंत्री का कार्यकाल। संविधान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन वह सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपनी कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन करता है। इसके अलावा विधानसभा में बहुमत की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा में बहुमत की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते अनुच्छेद 164(5) कहता है, 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, जो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। विधानमंडल में प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते और चिकित्सा सुविधा आदि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियाँ। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य प्रशासन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो। उसके महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियाँ: मंत्रिपरिषद के संबंध, राज्यपाल के संबंध, विधानमंडल की संबंध और अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, वह उसका प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और वह उसका प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की संख्या व उनके विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की संख्या व उनके विभागों का बंटवारा करता है। वह इच्छानुसार उनके विभागों को परिवर्तित भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री ही सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, निर्देश और मार्गदर्शन देता है और उनके कार्यों को नियंत्रित भी करता है। राज्यपाल के संबंध में कार्य देखें। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। मुख्यमंत्री आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन व विधि संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। आर्टिकल 167 कहता है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन व विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। 167 आर्टिकल 167 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्तों आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। ऐसे विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में कार्य। मुख्यमंत्री राज्यपाल के विधानमंडल का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने संबंध में सलाह देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मतलब मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता भी होता है, इसलिए वह विधानसभा संचालन में आई समस्याओं को सबके साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, इसलिए वह विधानसभा संचालन में आई समस्याओं को सबके साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करता है। मुख्यमंत्री की राज्य सचिव की नियुक्ति। मुख्यमंत्री के राज्य सचिव की नियुक्ति करता है। राज्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता है। मुख्यमंत्री की राज्य सचिव की नियुक्ति तथा राज्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अन्य शक्तियां एवं कार्य।
मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री राज्य की विकास नीतियों का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास नीतियों का निर्माता होता है तथा विकास व निवेश संबंधी समितियों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री राज्य आपदा निवारण प्राधिकरण, राज्य सांस्कृतिक परिषद आदि के अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पद की आलोचना। मुख्यमंत्री पद की आलोचना। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री पद का ह्रास हुआ है। यह समस्या 1967 के बीच आम चुनाव से उत्पन्न हुई है। इसकी विवेचना निम्नलिखित है। गठबंधन सरकार में मंत्री पदों का बंटवारा स्वयं से कर गठबंधन सरकार की समितियों अनुसार करता है। गठबंधन सरकार में मंत्री पदों का बंटवारा स्वयं से कर गठबंधन सरकार की समिति अनुसार करता है। स्वयं से न करके गठबंधन सरकार की समितियों के अनुसार करता है। इस स्थिति में वह मंत्रियों की अपनी इच्छा अनुसार हटा भी नहीं सकता है। इस स्थिति में वह मंत्रियों को अपनी इच्छा अनुसार भी नहीं हटा सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य भली भांति भी नहीं कर पाता है, क्योंकि गठबंधन दलों के नेता सीधे राज्यपाल से संपर्क करते हैं। मुख्यमंत्री विकास संबंधी निर्णय भी गठबंधन समिति के परामर्श से ही करता है। गठबंधन सरकार की स्थिति में प्रभावशाली व्यक्ति के स्थान पर कई बार सामान्य व्यक्ति को ही अनेक बार मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीति में परिवारवाद के हावी होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र को ही मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त राजनीति में परिवारवाद के हावी होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र को ही मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे योग्य व्यक्ति वंचित रह जाता है, जैसे कि कर्नाटक के कुमारस्वामी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पुत्र तेज प्रताप सिंह को विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी मुख्यमंत्री बनाया गया। 6 माह पूर्व पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे न्यायपालिका ने असंवैधानिक करार दिया। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र, हालांकि यह उपमंत्री बनकर रह गए थे। हालांकि यह उप मुख्यमंत्री बने थे। राष्ट्रपति शासन देखो कितने बार लगा था, 3 बार लगा था। राष्ट्रपति शासन एक तो लगा था 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 16 दिसंबर 1992 से 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। अभी तक 3 राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। अब ये नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज यहीं तक पढ़ते हैं।